नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शबनम। भारत की संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच, जहां बहस होती है, कानून बनते हैं और जनता की आवाज सुनी जाती है। लेकिन इस बार लोकसभा के अंदर जो होने जा रहा है वो सिर्फ एक बहस नहीं है, वो सीधे सीधे लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर सवाल है। और सवाल उठाने वाले सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं है, बल्कि अब उस सूची में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी कांग्रेस का समर्थन कर रही है। जी हां, अब टीएमसी भी ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने को तैयार हो गई है। और इसी के साथ संसद की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। पहले आपको हम पूरा मामला बताते हैं। मामला क्या है? बात दरअसल ये है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया गया है। ये प्रस्ताव विपक्ष के कई सांसदों ने मिलकर दिया है, जिसमें प्रमुख नाम है मोहम्मद जावेद, के सुरेश, मल्लिकार्जुन खड़गे। और इसके पीछे विपक्ष का तर्क बेहद गंभीर है। विपक्ष का कहना है लोकसभा के अध्यक्ष पक्षपाती हैं, उनके फैसले बार बार सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाते हैं और सबसे बड़ा आरोप यह है राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। विपक्ष का यह भी कहना है कि महिला सांसदों के खिलाफ भी अनुसूचित टिप्पणियां की गई हैं। और जब विपक्ष ने लोक महत्व के मुद्दे उठाने की कोशिश की तो 8 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। लेकिन जब सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की तो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई। और यही वजह है कि विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी, जो पूरी संसद की निष्पक्षता का प्रतीक होती है, वो अब पक्षपात कर रही है। दिलचस्प बात यह भी है कि शुरुआत में टीएमसी इस प्रस्ताव के साथ नहीं थी। पार्टी ने साफ कहा था कि वो इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगी। लेकिन अब सूत्रों के अनुसार टीएमसी ने अपना रुख बदल लिया है। अब ममता बनर्जी की पार्टी इस प्रस्ताव का समर्थन करने को तैयार है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बदलाव मामूली नहीं है, क्योंकि संसद में विपक्ष की ताकत कई दलों से मिलकर बनती है, जैसे कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल। अगर ये सभी दल एक साथ खड़े हो जाएं तो संसद में राजनीतिक दबाव का माहौल बन सकता है। लोकसभा की कार्यसूची में सोमवार का दिन अब बेहद अहम हो गया है। एजेंडा पेपर के मुताबिक उस दिन का एकमात्र कामकाज यही प्रस्ताव होगा। अब हम आपको बताते हैं क्या है प्रक्रिया। जब पीठासीन सभापति इस नोटिस को बुलाएंगे तो सदन के कम से कम 50 सांसदों को खड़ा होना होगा। अगर 50 सांसद खड़े हो जाते हैं तो नोटिस स्वीकार कर लिया जाएगा। उसके बाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, फिर मतदान कराया जाएगा। लेकिन अगर 50 सांसद समर्थन में खड़े नहीं होते तो प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकेगा। जानकारी देते चले कि इस मुद्दे को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। सत्तारूढ़ दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। मतलब साफ है, सभी सांसदों को उस दिन संसद में मौजूद रहना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी पुष्टि कर दी है कि प्रस्ताव 9 मार्च को सदन में आएगा। तो अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है और इस पर चर्चा पर क्या बोला जाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिरला को हटा पाना मुश्किल है, लेकिन विपक्ष चर्चा करा के ही अपना जीत मान रहा है। तो आगे क्या कुछ लोकसभा में देखने को मिलता है, विपक्ष क्या कुछ करता है और सत्ता पक्ष क्या इस पर जवाब देता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।